आपल्याला आज एक नवीन टॉपिक बघायचा आहे. तो टॉपिक आहे बोर्डाच्या परीक्षेला आणि 9वीच्या परीक्षेला येतो दरवेळेला क्वेश्चन नंबर 6B. काय येतं तुम्हाला? एक्सपांड द थीम. एक्सपांड द थीम म्हणजे तुमच्या ज्या विचार आहेत, थीम आहेत, त्या वृद्धिंगत करायच्या आहेत, म्हणजे वाढवायच्या आहेत आणि तुम्हाला त्या मांडायच्या आहेत. त्याच्यामध्ये B1 येतो न्यूज रिपोर्ट आणि किंवा B2 येतो डेव्हलप अ स्टोरी. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत न्यूज रिपोर्ट. आता तुम्हाला माहिती आहे न्यूज रिपोर्ट म्हणजे काय बच्चा? न्यूज म्हणजे काय? पेपरामध्ये एखादी छापून आलेली बातमी असते. मग आदल्या दिवशी प्रोग्राम होतो आणि दुसऱ्या दिवशी ती पेपरामध्ये छापून येते. तर ही महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची. मग याच्यामध्ये प्रश्न कशा प्रकारे येतो? रीड द गिवन हेडलाईन अँड प्रिपेअर अ रिपोर्ट विथ हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स. मग हे पॉइंट्स तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेला 5 दिलेले असतात. पहिला पॉइंट असतो हेडलाईन, त्याला अर्धा मार्क असतात. दुसरा पॉइंट असतो डेट लाईन, त्याला अर्धा मार्क असतो. लीड लाईन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन्स म्हणजे तुम्हाला त्याच्याबद्दल शॉर्टमध्ये तुम्हाला पॅरेग्राफ लिहायचा असतो. आणि कन्क्ल्युजन्स म्हणजे निष्कर्ष, की तुम्ही काय निष्कर्ष याच्यात काढला. आता बाळांनो, वर्गात बसलेली सगळीच मुलं खूप हुशार नाही आहेत. क्लास में बैठे हुए सभी बच्चे कोई बहुत ज़्यादा होशियार नहीं होते. तो ऐसे बच्चों के लिए मैं टिप्स देना चाहती हूँ. उनके लिए मैंने मैजिक बात लाई है कि बोर्ड में आने वाला ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का आता है ये? 5 मार्क का. इसमें से कम 3 पॉइंट 3 मार्क्स आपको 100% मिलेंगे अगर आपने ये याद करके गए तो. अब पता है आपको, मैं आपको कॉपी दे रही हूँ बोर्ड की, कि यही आएगा बोर्ड के एग्जाम में. पेपर का पैटर्न जो है उसमें तो आपको पता है कि क्या आने वाला है. तो ये जो पॉइंट है ये हमने लिखे तो हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 5 पॉइंट्स मिलते हैं. तो ऐसे बच्चों के लिए ये मैंने ढांचा तैयार किया है जो आपके काम में आने वाला है. अब देखिए, सबसे पहले हेडलाइन. अब यहाँ पर आपको लिखना है हेडलाइन. अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट हेडलाइन लिखनी. अभी क्या लिखना है? पेपर में आपको इस तरह से एक सब्जेक्ट दिया जाता है. बोर्ड की पेपर में इस तरह से आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है. सब्जेक्ट क्या दिया है? गांधी विद्यालय स्कूल मालवनी सेलिब्रेट्स एनुअल फंक्शन. ये मैंने हमारे स्कूल का नाम दिया है और बताया कि गांधी विद्यालय स्कूल में कौन सा फंक्शन हुआ? एनुअल फंक्शन हुआ. अब उसका रिपोर्ट हमें देना है. अब किस तरह से दोगे? तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? हेडलाइन लिखनी पड़ेगी. देखो, हेडलाइन को आधा पॉइंट है तो बहुत इजी है. हेडलाइन पता है बच्चों आपको क्या लिखनी होती है? ये जो दिया हुआ सब्जेक्ट है ऐसा का ऐसा इसका झेरॉक्स मार दो. यहाँ पे पूरा ऐसे के ऐसे कॉपी कर दो. आपको मिलेंगे 1.5 मतलब सॉरी हाफ पॉइंट मिलेंगे. कितने मिलेंगे? हाफ पॉइंट, आधा मार्क्स मिलेगा. इसके बाद में ना बच्चों डेट लाइन है. क्या है? दूसरा पॉइंट है डेट लाइन. अब डेट लाइन में क्या लिखोगे? बस यहाँ पर तुमको एक तारीख लिखनी है. क्या लिखनी है? तारीख लिखनी है. तो बच्चों तारीख आप कोई भी उसमें डाल सकते हो. आई बात समझ में? मैंने यहाँ पे लिखा 28 दिसंबर 2025. मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप दिया. अब कहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ है ये आपको यहाँ पर लिखना होगा. कहाँ पे हुआ है? मालवनी में. तो आप यहाँ पे लिखोगे ये मालवनी लिखा मैंने. अलग अलग वहाँ पे जो टॉपिक आएगा उस हिसाब से लिखना है, नहीं तो बोर्ड के एग्जाम में पूरा ये छप के आओगे. जो विषय वहाँ पे दिया है उस विषय में कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखकर यहाँ पे लिखना है. अब मैंने इसके नीचे अंडरलाइन की है बच्चों. जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन की है वहाँ पर आपको बोर्ड के एग्जाम में जो आएगा उसको लिखना है. अब मैं मैजिक बता रही हूँ आपको. देखो आगे का मैजिक. मैंने यहाँ पर लिखा
नंबर। क्या लिखा? 1 नंबर। मैंने यहां पर लिखा 2 नंबर। क्या लिखा? 2 नंबर। और यहां पर मैंने क्या लिखा ये मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे सिर्फ प्लेस लिखना है, पर मैंने यहाँ लिखा 1 नंबर, यहाँ पे लिखा मैंने 2 नंबर। अब और मुझे लिखना है, कहाँ पर दूं मुझे? 1 नंबर 2। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये वाला है ना, गांधी विद्यालय हॉल, ये यहाँ पर भी आपको क्या करना है? 1 नंबर लिखना है। और ये वाला जो लास्ट वाला है ना बच्चों, यहाँ पर भी 2 नंबर लिखना है। अब आप पूछो टीचर आपने यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर क्यों दिया है? बहुत इजी करके दिया है मैंने आपको। देखो कैसे, ये वाला पढ़ो। पढ़ा, गांधी विद्यालय स्कूल मालवनी सेलिब्रेट्स एनुअल फंक्शन। कौन फंक्शन रख रहा है? गांधी विद्यालय। जो भी कोई फंक्शन रखेगा उसको दोगे आप 1 नंबर। क्या फंक्शन रखोगे? क्या फंक्शन रखोगे? उसको दोगे 2 नंबर। तो गांधी विद्यालय स्कूल मालवनी 1 नंबर, एनुअल फंक्शन 2 नंबर। अब देखो आपको क्या लिखना है? 1 नंबर कहाँ लिखा? यहाँ पर ये नंबर दिया है मैंने, यहाँ पर गांधी विद्यालय मालवनी। अब ये आपको याद करके जाना पड़ेगा बच्चों। कोई भी प्रोग्राम होगा तो वो ऑर्गेनाइज तो कोई करेगा। तो देखो हैड ऑर्गेनाइज क्या रखा है फंक्शन? एनुअल फंक्शन। किसके लिए रखा है? फॉर द स्टूडेंट्स। किसके लिए रखा है? फॉर द स्टूडेंट्स। ये आपको छापना ही है वहां पे। ऑफ मालवनी एरिया, कहां पर? ये जो हम लोग ये एरिया का जो भी वहां पे नाम देंगे वो एरिया का यहाँ पर नाम लिखना है, मालवनी एरिया ऑन। अब यहाँ पर देखो बच्चों 19th डेट दी है मैंने, 19 तारीख दी है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये कब मैंने ये जो छापा है पेपर में, कौन सी तारीख को छापा? 20 तारीख को। तो जिस दिन पेपर छपेगा उसी दिन थोड़ा ना कार्यक्रम होता है, उसके पहले दिन कार्यक्रम होगा ना। तो कार्यक्रम की डेट कौन सी होगी? इससे पहले दिन की होगी, बराबर है। तो ये डेट का कंफ्यूजन समझ में आया? यहाँ पर डेट एक दिन पहले बाद की होगी और यहाँ पर एक दिन पहले की डेट होगी। हाँ, एरिया ऑन 19 दिसंबर 2025। अब आगे ऐसे के ऐसे छापो, कुछ गड़बड़ मत करो। 200 एक्चुअली यहाँ पर मुझे 100 लिखना नहीं चाहिए था, यहाँ पर मैं अगर 2 लिख दूं तो भी चलेगा। 2 ओके। 200 स्टूडेंट्स अटेंडेड द प्रोग्राम एट। अब फिर से मैंने यहाँ पे 1 नंबर डाला है। कहाँ पे प्रोग्राम अटेंड किया गया है? अब देखो यहाँ पर किसी हॉल में करोगे तुम लोग प्रोग्राम, है ना? या अगर स्पोर्ट्स होगा तो ग्राउंड में करोगे। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यार हम लोग ने कौन से हॉल में किया था। ज्यादा दिमाग मत लगाना। बोर्ड वाले कोई देखने नहीं आएंगे कि कौन से हॉल में रखा है कौन से नहीं। बस याद रखना, ये वाला जो लोग अटेंड कर रहे हैं ना प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम जो अटेंड ये बना रहे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिख दो। मैंने यहीं पे लिखा गांधी विद्यालय स्कूल। देखो मैंने लिखा गांधी विद्यालय हॉल। मैंने हॉल का नाम क्या दिया? गांधी विद्यालय हॉल। यहाँ पर 1 नंबर पे जिसका भी नाम आएगा उसके सामने हॉल लगा दो, तो वहां पे वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है। द स्पेशियस हॉल वॉज सुटेबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज। मतलब वो हॉल सभी के लिए, वो सभी एक्टिविटीज के लिए बहुत बड़ा था, सुटेबल था, ऐसे बताया इसमें। अब यहाँ पर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रोग्राम के समय में। द प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड फॉर अ वीक। अब ये जो प्रोग्राम है 1 वीक के लिए कंडक्ट हुआ था। इट वॉज अ बिजी। अब ये हमको छापना है। हर कार्यक्रम बिजी तो होते हैं सुबह से शाम तक, बस इसको भी लिख दो। इट वॉज अ बिजी शेड्यूल फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। देयर वर, अब वहां पे क्या हुआ? देयर वर लेक्चर्स बाय फेमस पर्सन। अब देखो कभी कभी डॉक्टर फर्स्ट एड का होता है और कभी और अलग अलग फर्स्ट एड होता है। फिर क्या कहूँ मैं आपको, ये
ट्रैफिक के बारे में भी होता है, फंक्शन कोई भी होता है, प्रोग्राम रखा, ट्रैफिक के बारे में, सिग्नल के बारे में है, फिर फर्स्ट एड के बारे में है, तो इसके बारे में होता है ना। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है कि फेमस पर्सन, इतना लिख दोगे ना, वो विषय के फेमस पर्सन वहां पे आए थे। देयर वर डिस्कशंस एंड फिल्म शो ऑन द सब्जेक्ट, उस विषय पर डिस्कशन किया गया, उस विषय पर फिल्म बताई गई, इस तरह से आपको लिखना है। द स्टूडेंट्स वर अंडरस्टूड, बच्चों ने क्या समझ के लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ द। अब यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, क्या फंक्शन रखा है, एनुअल फंक्शन। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट एड हो सकता है, ट्रैफिक रूल्स हो सकते हैं, सेफ्टी के लिए कुछ भी और बातें हो सकती है। तो ये यहाँ पे 2 नंबर पे जो विषय है वो बच्चों ने अच्छी तरह से समझ के लिया, ऐसे लिखना है। अब एनुअल फंक्शन में तो कोई बात समझने वाली नहीं होती, वहाँ पे तो डांस वगैरह प्रोग्राम होते हैं, पर मैं ये कॉमन बता रही हूँ। जो बच्चों को लिखने को नहीं समझता है और बोर्ड के एग्जाम में ये 5 पॉइंट में से कम 3 पॉइंट चाहिए, उन लोगों के लिए दे रही हूँ, क्योंकि कुछ भी लिखोगे ना इतना तो पॉइंट जरूर मिलेंगे। तो हमने लिखा द स्टूडेंट्स वर अंडरस्टूड इम्पोर्टेंस ऑफ द एनुअल फंक्शन, ये 2 नंबर वाला इधर लिखा। फिर इट हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, ये बच्चों के लिए उपयोगी था, बराबर है। हाँ, और उसके बाद में देखो वी एंजॉयड, हमने बहुत एंजॉय किया, वी एंजॉयड इट। अब यहाँ पर ये मत बताओ मैं पत्रकार हूँ, मैं लिखने वाली हूँ, तो मैं भी वहाँ पर अवेलेबल रहूंगी ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा वी एंजॉयड इट। इट वॉज मेमोरेबल डे फॉर द स्टूडेंट्स, ये दिन कैसा था, बच्चों की यादगार में रहने वाला दिन था। बस इतना लिखोगे, आपको कितना पॉइंट मिलेगा बच्चों, कितना मिलेगा, 5 में से कम 3 पॉइंट्स बोर्ड की एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब मैं आपको ना इसके जगह पर कुछ और लिख के देती हूँ, अब भी मैजिक बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। चलो देखो, वापस कह रही हूँ, ऐसे बच्चों के लिए है जिनको अच्छी तरह से लिखना नहीं आता है, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है। हाँ, अब मुझे तो अच्छा, ऐसे बच्चों को ही उठाती हूँ, मेरे को 1 मिनट। अच्छा चलो, अपने खुद से कौन आना चाहता है, मैं उनका इंसल्ट नहीं करूँगी जिनको नहीं आ रहा है। खुद से कौन आना चाहता है कि मुझे ये समझा के बता, तू चल, ये चल आजा, आगे ये ना सोपं आहे, बिंदास ये कर, हिम्मत कर, कम चेयर अप करो इसके लिए। ओके डन। इकडे पहिलं हे वाचता येतंय का तुला? हाँ, साने गुरुजी विद्यालया सेलिब्रेट्स ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। आता लक्षात काय ठेवायचं, हा कार्यक्रम कोणी ऑर्गनाइज केलाय, त्याला 1 नंबर द्यायचा। काय ऑर्गनाइज किया, क्या ऑर्गनाइज किया है प्रोग्राम, उसको 2 नंबर दोगे। तर आता मला सांग, याच्यामध्ये मी 1 नंबर कोणाला देणार, 2 नंबर कोणाला देणार, किसको दूंगी 1 नंबर, किसको दूंगी 2 नंबर? साने गुरुजी। यस, साने गुरुजी विद्यालया, याला किती नंबर देणार मी, 1 नंबर। आणि 2 नंबर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आता फर्स्ट पॉइंट हमें क्या लिखना है बच्चों, हेडलाइन। क्या लिखनी है, हेडलाइन। अब मैंने यहाँ पे लिखा हेडलाइन। अब हेडलाइन में हम 1 और 2 दोनों भी लिखते हैं, 1 और 2 दोनों भी लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगी, ये पूरा साने गुरुजी सेलिब्रेट्स ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पूरा यहाँ पे जेरॉक्स मार दूंगी, है ना, हो गया। अब हमें डेट लिखनी है। डेट को मैंने चेंज नहीं किया, हम कोई भी डेट्स डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 20 वही पहले वाले का रखा है, डेट लिखा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चा, डेट के नीचे क्या लिखना होता है, जगह लिखनी है। अब यहाँ पर कोई जगह दी है कि जगह का नाम दिया है, साने गुरुजी विद्यालय सेलिब्रेट्स, कुछ नहीं दिया है ना, तो बस अपने एरिया का भी नाम छापो भी चलेगा। लिख दो मालवनी,
मालवनी, मालाड, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन पर तुम्हें क्या लिखना है, नंबर 1 क्या लिखना है, नंबर 1 क्या लिखूं मैं यहाँ पे, साने गुरुजी विद्यालय, ये यहाँ तक मैंने लिखा। अब ये देखो, इसको याद करके जाओ बच्चों, दिमाग में छाप के ही जाओ इसको। तो ये आपने छापा हुआ है, हैड ऑर्गेनाइज्ड, क्या ऑर्गेनाइज किया है, 2 नंबर, क्या है, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ये यहाँ पर लिखा 2 नंबर पे, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ, कौन से स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट्स को, एरिया कौन सा दिया है मैंने, मालोनी मालाड, ये यहाँ पर लिखा। अब तारीख हमने क्या किया, एक दिन पहले की लिखी, यहाँ पर एक दिन पहले की कार्यक्रम हुआ है, एक दिन बाद में पेपर छप गया है, ठीक है। ये तारीख आपको समझ में आई, पहले की, ये तारीख बाद की, ये तारीख पहले की, ओके। फिर 200 स्टूडेंट्स अटेंडेड द प्रोग्राम एट, कहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने 1 नंबर दिया है, क्या दिया है, 1 नंबर दिया है। अभी 1 नंबर पे क्या है, कहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे कोई हॉल होगा, कोई मतलब हॉल में कार्यक्रम लेंगे या कहीं पे लेंगे, ग्राउंड में लेंगे। अब पेड़ लगाने हैं तो दिमाग तो अपना चलना चाहिए, यहाँ पे है ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, तो हॉल में तो नहीं झाड़ लगाएंगे हम लोग, है ना, तो ग्राउंड में लगाएंगे। तो बस क्या करो, साने गुरुजी विद्यालय ग्राउंड, हॉल मत लिखो, क्या लिखो, 1 नंबर पे साने गुरुजी विद्यालय ग्राउंड। समझ में आया बच्चों, आगे नेक्स्ट, द स्पेशियस हॉल, हॉल, अभी ये हॉल की जगह पे क्या करोगे, क्या लिखोगे, ग्राउंड लिखोगे, क्या लिखोगे, ग्राउंड, वॉज सुटेबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ये ऐसे, ये मॉर्निंग, सुबह से लेके शाम तक पेड़ ही लगा रहे थे, चलो लगा दिए पेड़। देयर वर, वहां पे कुछ लोगों के लेक्चर हुए, अब यहाँ पर फेमस पर्सन के ही लेक्चर होंगे, ठीक है, तो वहां पे देयर वर लेक्चर्स, ये वैसा लिखा, देयर वर डिस्कशन फॉर फिल्म शो बताए गए उसी सब्जेक्ट के ऊपर, द स्टूडेंट्स वर अंडरस्टूड इम्पोर्टेंट ऑफ, काय इम्पोर्टेंट समझ गया स्टूडेंट को, ट्री प्लांटेशन का इम्पोर्टेंट समझ गया, ट्री प्लांटेशन। तो यहाँ पे नंबर 2 का जो है ट्री प्लांटेशन, कोई बच्चे ने प्रोग्राम भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम समझ में आया हमको, चलो ये हो गया। इट हेल्प फॉर द, देखो इसको ऐसे क्या ऐसे लिख दो, हो गया, है ना इजी। मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी दिया तो क्या आप लिख पाओगे, कंफर्म। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया है और क्या ऑर्गेनाइज किया है, और ये डेट आगे पीछे वाली, ये पहली वाली और ये दूसरे दिन की डेट, समझ में आएगा। अब और एक मैं तीसरा देती हूँ आप लोगों को, हाँ थैंक यू, एक ताली बजाओ इसके लिए। देखो बहुत जोरदार कंजूसी मत करो। देखो यहाँ पर अभी एक नया टॉपिक मैंने यहाँ पर दिया है, रोशनी इकडे, पटकन आहे पटकन, असं असं नाही यायचं, पटापट यायचं। आता आपल्याला या 1 नंबरवर आणि 2 नंबर काही लिहायचंय, माहिती ना काय लिहायचंय, इकडे जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करतो तो, आणि इथे यहाँ पर क्या कार्यक्रम रखा है वो लिखना है। अब तुम यहाँ पर 1 नंबर किसको दोगी और 2 नंबर किसको दोगी, 1 नंबर कोणाला देणार, येस गुड, याला 1 नंबर देणार आणि याला 2 नंबर देणार, व्हेरी नाईस। म्हणजे आता हेडलाईन काय लिहिणार, 1 आणि 2, आता हे उलट झाले बरोबर आहे ना, 2 आणि 1, ते 2 आणि 1 तुम्हाला पूर्ण लिहायचं आहे। 1 नंबरला काय लिहिणार आहात तुम्ही, मानव सेवा केंद्र दहिसर। आता इथे आपल्याला स्थळ लिहायचं आहे, काय लिहिणार, स्थळ दहिसर, शाबाश, काय लिहिणार, हे दहिसर इकडे लिहिणार, आले लक्षात, हे मानव सेवा केंद्र इथे लिहिणार। हॅड ऑर्गनाइज्ड काय ऑर्गनाइज केले त्यांनी, द फर्स्ट एड कोर्स आणि बाकीच तुम्हाला माहिती आहे, पुन्हा इथे
आता पुन्हा इथे काय करणार, मानव सेवा केंद्र हॉल काय येणार, कोणत्या जागी ठेवलेलं आहे तर त्यांचंच लिहायचं, मानव सेवा केंद्र हॉल इथे येणार. आलं लक्षात? ऍज इट इज जसंच्या तसं लिहत जायचं. आणि 2 नंबर वरती परत काय लिहायचं, द फर्स्ट एड कोर्स. तर अशा प्रकारे जरा साईडला हो, थोडी बाजूला हो, बच्चा इसको पूरा झूम करो. हे सगळं आहे ना तुम्ही पाठ करून ठेवायचं, हे पूर्ण पाठ करा, हे पूर्ण. तर अशा प्रकारे जा बळा जागेवरती जा. तर अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर, कोणता क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर 6B काय आहे, न्यूज रिपोर्ट. या तर स्टोरी लिहायची असते किंवा न्यूज रिपोर्ट लिहायची असते. तर न्यूज रिपोर्ट तुम्हाला अशा पद्धतीने बघा, तुम्हाला काय सांगते, हेडलाईन लिहिलं अर्धा मार्क मिळाला, डेडलाईन लिहिली अर्धा मार्क मिळाला, इथेच तुम्हाला 1 मार्क मिळून जातो. जसंच्या तसं छापायचंय. आणि हे सगळं ये पूरा दिमाग में फिट करके जाना, ऐसे के ऐसे छाप दो बोर्ड की एग्जाम में. आता तुम्ही 9वीला, 9वीच्या मुलांना पण हा प्रश्न येणार, छाप दो और यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर पे क्या लिखना है वो तो आपको समझ में आया. तो इस तरह से जिनको सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसानी से मैंने करके दिया है आपको. कैसे लगा बच्चों आपको ये आज का लेक्चर? बहुत अच्छा. चलो तो तालियां बजाओ एक बार.